स्टार्ट करते हैं इकोलॉजी सीरीज़ के पार्ट 44 से, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एग्रोकेमिकल एंड देयर इफेक्ट्स, यानी कि जो एग्रोकेमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स होते हैं और उनके क्या इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है। इन द वेक ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, यूज ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स हैज़ इंक्रीज मैनी फोल्ड फॉर एनहेंसिंग क्रॉप प्रोडक्शन। जब ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था उसके बाद से लेके अभी तक क्या हो चुका है, ये जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं वो प्लस पेस्टिसाइड्स जो प्लांट्स में दिए जाते हैं ताकि जो भी इंसेक्ट्स रहते हैं उनको ख़त्म किया जाए, पेस्टिसाइड्स पेस्ट को मारने के लिए जो दिए जाते हैं, प्लस जो फर्टिलाइजर्स यानी कि ऐसे न्यूट्रिएंट पौधों को देना जिससे हमारी जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो बढ़े। पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड, फंजीसाइड्स, 3 चीज़ें लिखी हैं। पेस्टिसाइड जो पेस्ट को मारने के लिए दी जाती है, हर्बिसाइड्स अगर कोई अनवांटेड वीड उग रही है उसको मारने के लिए, और फंजीसाइड्स मतलब कोई फंजाई वगैरह लग जाती है उसको ख़त्म करने के लिए, वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। दीज इंसिडेंटली आर ऑल्सो टॉक्सिक टू नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म दैट आर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सॉइल इकोसिस्टम। और ये क्या है, ये टॉक्सिक हैं उन ऑर्गेनिजम्स के लिए जो नॉन टारगेट हैं, मतलब कि आपने पेस्ट को ख़त्म करने के लिए पेस्टिसाइड डाला लेकिन बात वहीं ख़त्म नहीं हो गई। उसके बाद कोई ह्यूमन अगर उस प्लांट को, उस लीव को कहीं से भी जहाँ वो पानी जाके मिल रहा है वो कंज्यूम करेगा तो वो क्या हो गया, एक नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म हो गया जिसके पास ये चीज़ पहुँच गई। दैट आर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सॉइल इकोसिस्टम। ठीक है। उसके अलावा ये तो एक ह्यूमन हो गया, बहुत सारे ऐसी भी चीज़ें हैं जो रहती हैं जो अफेक्ट कर सकती हैं। डू यू थिंक दीज कैन बी बायोमैग्निफाइड इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम? डू यू थिंक दीज कैन बी बायोमैग्निफाइड इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम? हमने एक्वेटिक इकोसिस्टम में तो पढ़ा था कि बायोमैग्निफिकेशन होता है, पर वो पूछ रहे हैं कि आपको लगता है कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर भी ये बायोमैग्निफाइड होता है? वी नो व्हाट द एडिशन ऑफ इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स कैन डू टू एक्वेटिक इकोसिस्टम। मतलब हमें पता है कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स ऐड करें एक्वेटिक सिस्टम में तो उसका क्या होता है, वो बढ़ता है, प्लस उसकी वजह से यूट्रोफिकेशन होता है। ये सारी चीज़ें हमें पता है। यूट्रोफिकेशन दैट इज़ नेचुरल एजनिंग ऑफ लाइफ इस लेक, इसके बारे में हम पहले के पार्ट्स में पढ़ चुके हैं डिटेल में। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स जिसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं उसको पानी में मिलने से कई बार एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन हो जाता है, बहुत जल्दी लेक की कंपोजिशन चेंज होती है। लेकिन अब यहाँ पे बात बोल रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर है उसमें ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, जो हमारी इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स है उसकी। अभी हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो वी विल स्टडी अबाउट द केस स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है। इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ साइक्लिकल जीरो वेस्ट प्रोसीजर वेयर वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम वन प्रोसेस आर साइकिल इन एज न्यूट्रिएंट फॉर अदर प्रोसेस। तो केस स्टडी है यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग की, जिसके अंदर क्या किया जाता है, एक साइक्लिकल प्रोसेस है। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ स्टार्ट हुआ वहाँ ख़त्म हो गया, घूमता हुआ प्रोसेस है। अगर वो चीज़ ख़त्म हो रही है कहीं पे तो वो दोबारा से एक नई चीज़ की शुरुआत हो रही है। ज़ीरो वेस्ट प्रोसीजर, वेस्ट बिल्कुल नहीं निकलता है यहाँ पे, बहुत ही कम वेस्ट निकलता है। और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो क्या होते हैं, एक साइकिल से दूसरे साइकिल में चले जाते हैं। समझ लीजिए इस कुछ वेस्ट चीज़ निकली तो वो कहीं और रॉ मटेरियल की तरह काम करेगी, कहीं और यूज़ हो जाएगी। दिस अलाउ द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन। इसकी वजह से क्या होता है, जो रिसोर्स है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है और जो एफिशिएंसी है प्रोडक्शन की, यानी जिस तरह से प्रोडक्शन होता है वो बहुत इंक्रीज हो जाता है, यानी बेटर प्रोडक्शन होता है। रमेश चंद्रा दागर, अ फार्मर इन सोनीपत हरियाणा, इज डूइंग जस्ट दिस। एक नाम लिखा हुआ है रमेश चंद्र दागर, वो यही कर रहे हैं, सोनीपत में रहते हैं। ही इंक्लूड्स बी कीपिंग यानी मधुमक्खी पालन, डेयरी मैनेजमेंट, दूध वगैरह, वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर को अलग अलग तरह से यूज़ करना, कंपोस्टिंग, जो भी चीज़ें आपके पास हैं उसको कंपोस्ट बनाना, उसी को फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ करना, और खेती बाड़ी वो एक प्रोसेस की तरह यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एक चीज़ दूसरे को सपोर्ट कर रही है, दूसरी चीज़ पहले को सपोर्ट कर रही है। ठीक है। और एक बहुत ही इकोनॉमिकल एंड सस्टेनेबल वेंचर है उनका जो अच्छे से काम कर रहा है। कोई फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है क्रॉप के लिए। और दूसरी चीज़, जो कैटल का डंग होता है यानी गोबर होता है जो गाय का, वो बहुत अच्छे से यूज़ हो रहा है एज मिन्योर, नेचुरल जिसे कहते हैं फर्टिलाइज़र हो जाएगा ये, जिसमें कोई केमिकल नहीं, कुछ नहीं। क्रॉप वेस्ट यूज़ होता है कंपोस्ट बनाने के लिए, जो नेचुरल फर्टिलाइज़र की तरह वर्क करता है। ठीक है। यानी कि जो भी क्रॉप का वेस्ट आता है उसी को कंपोस्ट बना लेते हैं, कंपोस्ट उसको डिग्रेड करके बनाया जाता है कुछ टाइम मिट्टी में दबा के, उसके बाद वो यूज़ होता है। और हाँ, उसी से नेचुरल गैस निकलती है जो फार्म की एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी करती है।
Now, enthusiastic about spreading information and help on the practice of integrated organic farming, Dagar has created the Haryana Kisan Welfare Club. तो जो ये क्योंकि उनको बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ प्रैक्टिस करना, इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसमें एक सिर्फ फार्मिंग ना हो, बहुत सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हों, तो उन्होंने एक हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब बनाया है जिसमें कुछ 5000 फार्मर्स हैं और वो सारी चीज़ें मतलब उनको ये इन्फॉर्मेशन उनकी इस पूरे वेलफेयर में स्प्रेड है, लाइक लोगों को पता है, लोग जानते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में किस तरह से एक चीज़ से दूसरी चीज़ बन सकती है, दूसरी चीज़ से तीसरी चीज़ बन सकती है। केस स्टडी है ये, ठीक है, किसकी, रमेश चंद्र दागर की है, सोनीपत के रहने वाले हैं। तो ये वीडियो थी हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग प्लस जो आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती है उस पर। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। उसके अलावा ये आपको इकोलॉजी के जितने भी पार्ट देखने हैं, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक पेस्ट किया है, वहाँ पे आपको सारे चैप्टर्स जो भी मैंने इकोलॉजी में आज तक जो भी टॉपिक कवर किए हैं वो सब आपको वहाँ मिल जाएंगे। उसके अलावा डायरेक्टली मेरे चैनल पे जा सकते हैं आप, प्लेलिस्ट में या फिर होम पेज पे, वहाँ बायोलॉजी के नीचे आपको इकोलॉजी इंडियन स्टडी विद यूट्यूबर आपको मिल जाएगा जिसमें सारे टॉपिक मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।